हाँ, हेलो दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मॉस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग राकेश यादव का 43 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग जो है 44 तक 44 से शुरू करेंगे। 44 में देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके अथी पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो 44 में ये कह रहा है कि क्वेश्चन का अंतिम 5 अंक डिजिट बताना है। तो पहला फैक्टोरियल आपका दिया हुआ है। एक फैक्टोरियल आपका कितना होता है? एक फैक्टोरियल आप तोड़िएगा। उस दिन मैं बताया था कि फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का मतलब एक गुना एक, तो एक होता है। दो फैक्टोरियल कितना? 2 into 1। इस तरह से आप फैक्टोरियल को तोड़िएगा। थ्री फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 into 3 into 2 into 1। फोर फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। इस तरह से जो है आप फैक्टोरियल को मतलब ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है फैक्टोरियल, पहला फैक्टोरियल दिया। एक फैक्टोरियल कितना होता है? एक पे पावर, एक फैक्टोरियल का मतलब एक, एक फैक्टोरियल का मतलब एक हुआ। तो एक पे पावर कितना? 5। तो आपका पहला का बना एक। दूसरा दिया है दो फैक्टोरियल। दो फैक्टोरियल का मतलब होता है दो, और दो पे पावर दिया गया है 4। तो दो पे पावर 4 का मतलब हो गया कि आपका यूनिट डिजिट उसका 6 बनेगा। या आपको 5 अंक तक बताना है तो आप 16 ले लीजिए। आगे का देखिए, थ्री फैक्टोरियल का मतलब बताया कितना? थ्री फैक्टोरियल आपका हो गया 3 दूनी 6, 6 होता है। और 6 पे पावर दिया गया 3, तो 6 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 216। उसी तरह से आगे देखिए, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 4 फैक्टोरियल 24, और 24 का दिया गया है स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576। आगे आगे कीजिए। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल हो गया आपका 120। 120, 120 आपका हो गया। 120 का आप यहाँ पर लिख दीजिए, और आप इस नंबर को आप जोड़िए। आगे जो आएगा तो लास्ट में जो होगा वह संख्या जो है सारा नंबर में क्या आएगा कि आपका इसके आगे जो है जीरो आते जाएगा। इस वजह से इस सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर लीजिए। ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाता है कितना? 576। ऐसे जोड़ लीजिए, 5 एक 6, 6 2 8, 8 छिहत्तर 20 हो गया आपका। 76 20 96, 96। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, 576, 216, 120, 16 और एक, सारा नंबर जोड़ लीजिए। 6 6 12, 12 6 18 19 के 9, बाकी एक। 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12 के, बाकी एक। 5 2 7, 7 1 8, 8 1। अब इसके आगे क्या कीजिए? 5 डिजिट तक है, बस 2 जीरो लगा दीजिए। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन का 5 डिजिट तक बता सकते हैं। ये आपका आगे का फैक्टोरियल, क्योंकि आगे का 10 फैक्टोरियल होगा तो वहां पर डबल जीरो आएगा, तो इस वजह से जितना संख्या जोड़ के आएगा उसके आगे जो है 2 शून्य बैठा दीजिए। आपका 5 अंक का, 5 अंक तक का ये जो है अंतिम 5 अंक आपका संख्या निकल गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आगे का क्वेश्चन जो है 45 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। 45 नंबर कीजिए। तो 45 में आपका दिया गया है एक फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल आपका कितना होता है? एक फैक्टोरियल आपको बताए थे एक, और एक पे पावर आपका 99 है। इसका मतलब आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा? एक। दो फैक्टोरियल कितना होता है? दो, और दो पे पावर 98 है। जब दो पे पावर 98 होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? पावर में हम 4 से भाग लगाते थे। 98 के पास का नंबर का देखिए कि 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 96 आपका 4 से विभाजित होती है। इसका मतलब है कि दो पे पावर आपका 96 विभाजित होगा, तो रेस्ट आपका कितना बचा? 2 है। दो का पावर 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4। ये आपका सेकेंड का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हो गया। अब थर्ड का कीजिए। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 6 का किसी भी कोई भी पावर हो जाए तो उसका क्या होगा? इकाई संख्या 6। उसी तरह से 4 फैक्टोरियल होता है 24। 24 मतलब हो गया, 24 का मतलब कि 4 पे पावर, 4 पे पावर जो बनेगा, 4 पे पावर आपका बन जाता है 96। 4 पे पावर 96, तो देखिएगा कि 4 पे सम संख्या है या विषम संख्या। तो 4 पे पावर जो है सम है या विषम? सम है, तो सम के लिए क्या होगा?
6 होता है। 5 फैक्टोरियल के आगे देखिए, यहाँ से 5 फैक्टोरियल के बाद क्या होगा, 5 अंक 5 फैक्टोरियल कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ से कोई भी नंबर कीजिएगा आपका 0 बनेगा। तो इसका मतलब इसका ये अंक बस यहाँ तक ही करना है। 6 6 12 12 4 16 16 1 17 17 का कितना हो गया, इकाई संख्या 7। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 हो गया। तो आगे जो है 46 नंबर देखना है। 46 नंबर आपका देख रहा होगा। 46 में कह रहा है कि आपको डिजिट दिया गया है 1 2 3 4 5 के 72। तो कह रहा है कि इकाई का अंक 6 है। इसका इकाई का अंक यानी इसका यूनिट डिजिट आपको बता रहा है। यूनिट डिजिट जो है आपको 6 बता रहा है। यूनिट डिजिट 6 है। इसका मतलब कि क्या के जगह पे क्या होना चाहिए। हम जो है आपको बता चुके हैं कि 6 का कोई भी पावर हो, तो 6 का कुछ भी पावर रहेगा तो उसका इकाई संख्या क्या होती है, 6 होती है। इसलिए यहाँ पर के जगह पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6, क्योंकि 6 का कोई भी पावर हो तो 6 का इकाई संख्या क्या होता है, 6 ही होता है। इस वजह से के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो आगे का क्वेश्चन जो है 47। 47 देखिए दोस्तों, 47 में कह रहा है कि इसमें भी फैक्टोरियल आपको दिया गया है। एक फैक्टोरियल ऊपर भी फैक्टोरियल लगा हुआ है। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस आपका 100 फैक्टोरियल दिया गया है और पावर में भी 100 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपको जो है एक फैक्टोरियल एक होता है और ऊपर भी एक फैक्टोरियल आप तोड़िएगा तो एक ही होगा। तो एक पे पावर एक का इकाई अंक एक बना। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 पे पावर 2 कीजिएगा तो कितना हो गया, 4। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। और 6 पे पावर कुछ भी हो इसका क्या होगा, इकाई संख्या। आगे का देखिएगा 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है तो ऊपर भी 24 होगा। तो 24, तो 4 पे पावर सम या विषम, तो सम या विषम देखना है। जैसे 4 फैक्टोरियल यहाँ पर रहेगी और ऊपर भी 4 फैक्टोरियल है, तो ये भी है 24 है, ये भी आपका 24 है। तो 24 का इकाई अंक क्या होता है, 4। 4 का ऊपर आपका 24 है। तो इसका मतलब है कि इसका क्या चेक करते हैं, सम और विषम। तो सम संख्या है तो सम के लिए क्या आ जाएगा, 6। 5 फैक्टोरियल कीजिए, 5 फैक्टोरियल कीजिएगा तो आपका सारा क्या आ जाएगा, इकाई संख्या 0। 5 से यहाँ से लेके क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर 6 6 12 12 4 16 1 17 17, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 7। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 है। 48 नंबर जो है दोस्तों अब देखना है। आप लोग को 47 तक क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल रहे चाहे कुछ भी क्वेश्चन रहे, यूनिट डिजिट में आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है 48। 48 क्वेश्चन जो है, 48 नंबर जो है क्वेश्चन आप लोगों को लगा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये कंडीशन दिया गया है कि 4 और 9 का टर्म दिया गया है। आप ये देखिए कि 4 का पावर 1, 9 का 2, 4 का फिर 3, 9 का 4, 4 का पावर 5, 9 का 6। इसी तरह से ये आपको 4 का 99 और 4 का 100 तक आपको ये संख्याएं दी गई है। तो ये संख्याएं जो दी गई है इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अगर 4 पे पावर इवन नंबर होता है, इवन क्या मतलब, सम। तो इसका मतलब है कि 4 का पावर अगर सम होती है उसके लिए क्या होता है, 6। क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपका इकाई अंक
6 बनता है, और 4 पे अगर ऑड होता है, विषम संख्या होती है, तब इसका क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से 9 का सीरीज चलता है। 9 में भी देखिए, आप लोग को पहले जो है, पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि 9 के लिए भी वही होता है कि अगर 9 का इवन नंबर हो तो उसके लिए हम 1 लेते हैं, और 9 का ऑड नंबर होता है तब उसके लिए 9 होता है। तो इस तरह से जो है आप इस अप्रोच से जो है डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि 4 पे जो भी सीरीज है वह विषम संख्या का सीरीज विषम संख्याएं का सीरीज चल रही है, और 9 पे जो है वह सम संख्या का सीरीज चल रहा है। इसका मतलब है कि 4 पे जितना भी विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, तो ये टर्म जो है 99 तक 4 जो है 4 पे पावर ये 50 टर्म तक होगा। उसी तरह से 9 जो है 9 का भी टर्म कितना होगा 50 बार। मगर 9 पे जो है हमारा 9 पे सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हम क्या लेते हैं 1। 1 पे पावर कितना हो जाएगा 50। अब 4 पे पावर आपको सम संख्या देता है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, उसके लिए हम 6 लेते हैं, और इसके लिए क्या आ गया 1। इसका मतलब है कि अगर सम संख्या तो 6 गुना 1 कीजिएगा तो आपका इकाई अंक क्या होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है 6। तो आप लोग जो है इस अप्रोच से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 है। आगे का देखना है, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, बस नोट करते जाइए। सेम क्वेश्चन इसका आगे दिया गया है, सिर्फ प्लस में है। चार का पावर दिया गया है, 4 का पावर 1 प्लस 9 का 2, सिर्फ इसमें प्लस दिया गया है। 9 का 4, 4 5 प्लस 9 का 6 प्लस 10 10 प्लस 4 पे पावर 9 प्लस 9 पे पावर 100। इसमें प्लस दे दिया गया है, तो प्लस से घबराना नहीं है। तो 4 का देख लीजिएगा कि विषम सीरीज चल रहा है, तो विषम के लिए हम 4 लेते हैं, तो ये कितना टर्म तक होगा, ये 50 टर्म तक। या 4 को आप 50 बार जोड़िए, 4 को 50 बार जोड़िए, या 4 गुना 50 कीजिए, बात बराबर होती है। इसलिए हम क्या किए 4 गुना 50 कर दिए, वहां गुना था इसलिए 4 को हम 50 बार मल्टीपल करने के बजाय 4 पे पावर हम 50 दिए थे। मगर यहाँ पर 4 को हम 50 बार जोड़ेंगे, तो इस वजह से 4 गुना 50, बीच में आपका क्या है प्लस। 9 का सीरीज चल रहा है, तो 1 गुना भी आपका क्या हो जाएगा 50, ये आपका क्या हो जाएगा 200। 200 प्लस आपका क्या हो गया 50, इन दोनों को जोड़िएगा कितना 250। इसका इकाई अंक क्या बना 0। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 है। तो ये आपका था 49 नंबर। 49 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अब इजी लग रहा होगा। यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट का क्लास जो है पूरा क्लास कर लीजिए, ताकि आपको यूनिट डिजिट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जाए। इसमें दिया है लास्ट का क्वेश्चन आपका दिया है राकेश यादव में, 50 का क्वेश्चन दिया गया है। 2 पे पावर 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4 5, 4 पे पावर 5 6, 5 पे पावर 6 पे पावर 7, 6 पे पावर 7 8, 7 पे पावर 8 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसमें आपको हम पहले बता चुके हैं कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम किसी ऑड नंबर से गुना करते हैं तो उसका इकाई संख्या 5 पे होती है।
5 होता है। अगर 5 में इवन नंबर से गुना करते हैं तो वह संख्या 0 होती है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि 6 है, 6 पे सोच लीजिए कि 6 पे पावर कुछ भी 6 लेते हैं। अब 5 पे पावर 5, तो 5 इंटू 6 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 30। 30 का मतलब इकाई अंक क्या बना 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0। तो ये जो है आपका सारा 50 तक हम लोग जो है कर चुके हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें अपने दोस्तों में, और अधिक से अधिक जो है शेयर करें, ताकि आपका अधिक से अधिक प्यार मिलेगा। तो इस तरह से हम इस चैनल पर मैथ का वीडियो जो है डालते रहें।